एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बनाई खौफनाक रणनीति, 9 महिलाओं की बेरहम हत्या, चीनी के खेतों में छुपाए गए शव और उनके सामान को ट्रॉफी की तरह रखा। जानिए कैसे एक टूटा हुआ बचपन और बिखरी हुई शादी ने बनाया बरेली का सीरियल किलर कुलदीप कुमार गंगवार को। हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। बरेली के सीरियल किलर कुलदीप कुमार गंगवार की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के दर्द और नफरत को क्रूर हत्याओं में बदल दिया। कुलदीप का बचपन काफी परेशानियों से भरा था। उसके पिता ने उसकी मां के रहते दूसरी शादी कर ली और यही वजह थी कि उसके दिल में अपनी सौतेली मां और महिलाओं के प्रति नफरत ने जन्म लिया। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने इसे हिंसा का रूप दे दिया। 2014 में कुलदीप की शादी हुई, लेकिन घरेलू हिंसा की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद जैसे उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। कुलदीप कुमार गंगवार की हत्याओं का सिलसिला एक गहरी मानसिक स्थिति और बचपन में हुई घटनाओं की देन था। उसका अतीत काफी परेशानियों से भरा था। उसके पिता ने उसकी मां के रहते दूसरी शादी कर ली थी। इस घटना ने कुलदीप के दिल में न केवल अपने पिता के लिए गुस्सा भर दिया, बल्कि उसने अपनी सौतेली मां और महिलाओं के प्रति नफरत भी पैदा कर दी। ये नफरत उसके जीवन के हर पहलू में उतरने लगी। 2014 में कुलदीप ने शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता भी उसके हिंसक व्यवहार की वजह से ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। घरेलू हिंसा के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह घटना कुलदीप के लिए एक और गहरी चोट साबित हुई और इसके बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबने लगी। इसी मानसिक तनाव और महिलाओं के प्रति गुस्से ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उसने 2023 में अपनी पहली हत्या को अंजाम दिया। कुलदीप कुमार गंगवार का हत्या करने का तरीका बेहद खतरनाक और सुनियोजित था, जिसे पुलिस ने पेशेवर करार दिया है। उसने न केवल अपने हर कदम को सावधानीपूर्वक प्लान किया, बल्कि सुनिश्चित किया कि वह किसी के शक के घेरे में न आए। कुलदीप ने अपने शिकार के तौर पर महिलाओं को चुना और हर हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि किसी को उसके आसपास होने की भनक तक न लगे। कुलदीप अपने पीड़ितों को अकेला पाकर उन पर हमला करता था। वह पहले उनके साथ बातचीत कर विश्वास बनाने की कोशिश करता, ताकि वे उसकी तरफ से असावधान रहें। एक बार जब वह उन्हें भरोसे में ले आता, तो वह उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाकर हत्या कर देता। उसने हत्या के लिए अक्सर गला घोंटने का तरीका अपनाया। ये तरीका न केवल शोर शराबे से बचने के लिए उपयुक्त था, बल्कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता था। हत्या करने के बाद कुलदीप शवों को चीनी के खेतों में फेंक देता था। उसने पुलिस को बताया कि अगर लाश को 10 से 15 मीटर अंदर छुपा दिया जाए, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहां कोई शव पड़ा हुआ है। ये विचार ही दिखाता है कि वह अपने अपराध को छुपाने के लिए कितना सोच समझकर काम करता था। हत्या के बाद वह तुरंत घटनास्थल से दूर हो जाता था और कभी भी अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। फोन का इस्तेमाल बंद कर देने से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाती थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसे पीड़ित का पीछा करते या उनके साथ देखा न जाए, ताकि कोई गवाह न हो। उसकी एक और खौफनाक आदत यह थी कि वह अपने पीड़ितों की निजी चीजें जैसे बिंदी, लिपस्टिक और पहचान पत्र अपने पास ट्रॉफी की तरह रखता था। यह न केवल उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह इन हत्याओं को अपने लिए किसी उपलब्धि की तरह देखता था। कुलदीप का यह तरीका बेहद भयावह था और उसने हर हत्या को पूरी तैयारी और सावधानी के साथ अंजाम दिया। उसकी यह क्रूरता और ठंडे दिमाग से हत्या करने का तरीका उसे एक खतरनाक सीरियल किलर बनाता है। कुलदीप कुमार गंगवार की गिरफ्तारी एक जटिल और विस्तृत पुलिस जांच का परिणाम थी, जिसमें कई चरण शामिल थे। बरेली जिले के शीशगढ़ और शाही थाना क्षेत्रों में 45 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं की रहस्यमय हत्याओं की बढ़ती संख्या ने पुलिस को सतर्क किया। इन हत्याओं का पैटर्न समान था। पीड़िताओं के शव सुनसान इलाकों, विशेषकर गन्ने के खेतों में पाए जाते थे और उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। स्थानीय लोगों में बढ़ती चिंता और भय के बीच पुलिस ने इन मामलों की गहन जांच शुरू की। उन्होंने घटनास्थलों से सबूत एकत्र किए, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की
और संभावित संदिग्धों की पहचान के लिए स्थानीय समुदाय से जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जो अक्सर उन क्षेत्रों में देखा जाता था जहां हत्याएं हुई थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ बातचीत करता था और उन्हें सुनसान स्थानों पर ले जाने की कोशिश करता था। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान कुलदीप कुमार गंगवार के रूप में की। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कुलदीप ने 6 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की, जबकि पुलिस के पास अन्य 3 हत्याओं के संबंध में भी उसके खिलाफ सबूत मौजूद थे। कुलदीप की गिरफ्तारी में स्थानीय समुदाय की सतर्कता और पुलिस की विस्तृत जांच प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग और पुलिस की तत्परता ने इस सीरियल किलर को पकड़ने में मदद की, जिससे क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। इस मामले ने एक बार फिर साबित किया कि समुदाय और पुलिस के बीच सहयोग अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी में कितना महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों की जागरूकता और पुलिस की सक्रियता ने मिलकर एक खतरनाक अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने में सफलता हासिल की। इस घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय समुदाय को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। कुलदीप कुमार गंगवार की गिरफ्तारी ने न केवल बरेली जिले में शांति बहाल की, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे सामुदायिक सहयोग और पुलिस की मेहनत से जटिल मामलों को सुलझाया जा सकता है। कुलदीप कुमार गंगवार ने पुलिस हिरासत में अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने 9 महिलाओं की हत्या की, जिनमें से 6 हत्याओं की उसने स्वयं कबूल की, जबकि शेष 3 के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कुलदीप ने बताया कि वह महिलाओं को सुनसान इलाकों में ले जाकर उनकी हत्या करता था और फिर उनके शवों को गन्ने के खेतों में छिपा देता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पीड़िताओं की निजी वस्तुओं जैसे बिंदी, लिपस्टिक और पहचान पत्र को अपने पास ट्रॉफी के रूप में रखता था। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसने इन हत्याओं को बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस पूछताछ के दौरान कुलदीप ने यह भी बताया कि उसने हत्याओं के बाद अपने मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर दिया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसे पीड़िताओं का पीछा करते हुए या उनके साथ बातचीत करते हुए कोई न देखे, ताकि कोई गवाह न हो। कुलदीप ने यह भी बताया कि उसने शवों को गन्ने के खेतों में इसलिए छिपाया क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर लाश को 10 से 15 मीटर अंदर छुपा दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहां कोई शव पड़ा हुआ है। कुलदीप कुमार गंगवार की गिरफ्तारी के बाद वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और जेल में बंद है। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें 9 महिलाओं की हत्या के आरोप शामिल हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में उसकी सुनवाई चल रही है, जहां अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ सबूत प्रस्तुत कर रहा है। यदि अदालत में उसके अपराध सिद्ध हो जाते हैं तो भारतीय दंड संहिता के तहत उसे कठोर दंड जैसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। कुलदीप कुमार गंगवार की कहानी ने हर किसी को हिला कर रख दिया। ये घटना न केवल उसके मानसिक हालात और महिलाओं के प्रति उसकी नफरत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने गुस्से और दर्द को क्रूरता में बदल सकता है। लेकिन इस केस ने एक अहम संदेश भी दिया है कि जागरूकता और पुलिस की सतर्कता से कैसे बड़े से बड़े अपराधी को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। अब कुलदीप का भविष्य अदालत के फैसले पर निर्भर करता है और अगर वह दोषी साबित हुआ तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।